Hello students, hope all of you are fine. In our last class in force and pressure हमने फोर्स के बारे में बतलाया था, फोर्स का इफेक्ट के बारे में बतलाया था और फोर्स का कितने तरह के टाइप होते हैं उसके बारे में बतलाया था। आज हम लोग प्रेशर के बारे में जानेंगे और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेशर क्या है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या हो गया? प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट इसके लिए ऐसा यूनिट एक टर्म दिया हुआ है साइंटिस्ट के नाम पर, उसको कहा गया है पास्कल। पास्कल, इसको डिनोट किया जाता है PA से। अब हम लोग प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारा प्रेशर का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट इंडिकेट? अगर देखिए फोर्स जो है वो न्यूमरेटर में है और एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो अगर फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा। सिमिलरली अगर एरिया ज्यादा होगा, चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो प्रेशर के बारे में हुआ। प्रेशर का अब देखिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल में दे रहा हूं। जैसे हम लोग, ये बैग है, तो अगर हम गौर से देखेंगे इस बैग में, तो एक यहाँ पर छोटा सा ये हमारा स्ट्रैप पकड़ने को है और एक इधर हम लोगों के कंधे पर लटकाने के लिए 2 स्ट्रैप पड़ा हुआ है। ये स्ट्रैप चौड़ा है और ये स्ट्रैप पतला है। तो अगर हम इस स्ट्रैप से बैग को ऐसे उठाते हैं सेम लोड में, तो हमारे हाथों पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर लोड ज्यादा होता है तो हमारा फोर्स ज्यादा हो जाता है नीचे की ओर। अगर हम इस स्ट्रैप से पकड़ते हैं तो हमारा ये चौड़ा स्ट्रैप है तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, दोनों को मिलाते हैं तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, सेम लोड होता है तो हम लोगों को प्रेशर कम पड़ता है। तो सेम ही बैग है, सेम ही लोड है, तो लोड क्या होता है? लोड जो होता है यानी कि W वेट, W इक्वल टू M इंटू जी। ये हम लोग को पढ़ना है हायर क्लास में, अभी नहीं पढ़ना है। मास इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स होता है। लोड इज ए टाइप ऑफ फोर्स। तो जब हम सब्जी लेते हैं तो सब्जी के कैरी बैग में, थैले में हम देखते हैं कि वो पतला अगर होता है स्ट्रैप तो हमारे हाथों पर लोड ज्यादा, प्रेशर ज्यादा पड़ता है। वही हमारे हाथों पर प्रेशर कम पड़ता है अगर उसका स्ट्रैप चौड़ा होता है। तो ठीक उसी तरह से सुई चुभोते हैं तो ज्यादा प्रेशर, कम फोर्स में ज्यादा प्रेशर लगता है, और थोड़ा सा चौड़ा चीज उसे करते हैं तो कम प्रेशर लगता है। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, इन्होंने ये प्रेशर सॉलिड भी एग्जर्ट करता है, लिक्विड भी एग्जर्ट करता है और गैसेस भी एग्जर्ट करता है। लिक्विड जो होता है और गैसेस को हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं फ्लूइड। लिक्विड और गैसेस को कंबाइंडली बोला जाता है फ्लूइड। तो वो फ्लूइड क्या हुआ? एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज ए फ्लूइड। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंतर्गत हमारा आता है लिक्विड एंड गैसेस। तो ऑल लिक्विड एंड ऑल गैसेस दे एक्सर्ट्स द प्रेशर। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड एक्सर्ट द प्रेशर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है वाटर का। अगर हम पानी, मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग 3 अलग अलग जगह छेद कर दें, 3 डिफरेंट पॉइंट पर छेद कर दें और इसको हम फिल्ड विथ वाटर करें।
तो आप गौर कीजिएगा कि जो सबसे नीचे का पानी होगा वो थोड़ा दूर तक जाएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ऊपर में ज़्यादा है। बीच वाला का थोड़ा इधर गिरेगा और किनारे वाले का, सबसे ऊपर वाले का सबसे कम दूर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर में सरफेस एरिया कम है। तो ये हाइट अगर ज़्यादा हो रहा है कंटेनर में, अगर ये सिंगल कंटेनर होता और एक ही जगह छेद होता, अगर मान लीजिए ये कंटेनर है और सिर्फ यहाँ पर छेद है और ये पानी, तो लिक्विड का प्रेशर हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर उसके बदले में हम सेम कंटेनर में अगर इस जगह पर छेद कर देंगे तो लिक्विड का प्रेशर इस जगह पर इसके तुलना में कम होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ऊपर में, उसके ऊपर में कम हो जाता है। लिक्विड में प्रेशर एग्जर्ट करता है, और वो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड, उसको लिक्विड प्रेशर कहेंगे, लेकिन प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। गैसेस ऑल्सो एग्जर्ट्स द प्रेशर, ऑल गैसेस एग्जर्ट द प्रेशर, इवन हमारा एयर भी है वह भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है। तो एयर प्रेशर को हम लोग कहेंगे एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमने आपको लिक्विड प्रेशर के बारे में बतलाया, और हम आपको वाटर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बतलाया। अब हम आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर के बारे में मैं डिटेल में बतलाना चाह रहा था। तो एयर प्रेशर, जो एयर एग्जर्ट करता है प्रेशर, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, अपवर्ड की ओर जाते हैं, अगर मान लीजिए कि हम इस हाइट पर हैं, तो यहां पर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ज्यादा होगा, और जितना ऊपर जाएंगे उतना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। हायर द अल्टीट्यूड, अगर मान लीजिए इस जगह पर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, इस जगह पर हम चले गए हैं, इससे ऊपर में चले गए तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। तो हायर द एल्टीट्यूड लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका रिजल्ट में क्या होता है? इसके रिजल्ट में हमें सबसे बड़ा समस्या क्या होती है, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, प्रेशर कम होता है, तो हम लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए जो भी माउंटेनियर लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। वो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, हाई प्रेशराइज होता है, जिससे उसको प्रेशर से चला जाता है, हम लोग ब्रीथ लेते हैं। ठीक उसी तरह से जो एयरक्राफ्ट होता है, जो हायर एयरक्राफ्ट होता है, उसमें एक्सक्लूसिव बना हुआ रहता है प्रेशराइज्ड केबिन, जिसमें हमारे जो एयरक्राफ्ट के पायलट होते हैं उसी में जाकर के रहते हैं, जिससे उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। हायर प्रेशर जाने के बाद हम लोगों को और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे हम लोगों को आग नहीं जला पाते हैं ठीक से, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे माचिस जलाने में थोड़ी परेशानी होती है हम लोग को। तो हायर प्रेशर जाने पर ये सब समस्या आती है। प्रेशर से बचने के लिए, गैसियस प्रेशर से बचने के लिए और फ्लूइड प्रेशर से बचने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जिनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन होता है, जैसे कि आप देखिएगा शिप का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इट इज लाइक ए व्हेल और फिश। सिमिलरली एरोप्लेन का भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, सिर्फ ऊपर में एक ये और इधर एक ऐसा डायना आपका रहता है। ये क्या करता है, क्योंकि सबसे पहले वह छोटे एरिया में जाता है, तब जब छोटे एरिया में जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो धीरे धीरे एयरक्राफ्ट को एयर को क्रॉस करने में आसानी होती है और फिर पूरा बॉडी अपना आराम से मूव करता होता है। उसी तरह से हमारे बॉडी को स्ट्रीमलाइनिंग की जाती है। इवन चिड़िया, बर्ड, ईगल्स, वो लोगों का भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है। तो स्ट्रीमलाइन इज नेसेसरी फॉर द प्रेशर। अब हम लोग बात करना चाहेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर के बारे में। तो जैसा कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या शरबत पीते हैं, तो उसमें हम लोग स्ट्रॉ का यूज करते हैं। तो जब स्ट्रॉ का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हम लोग स्ट्रॉ के अंदर में जो प्रेशर होता है, तो जब हम लोग सक करते हैं तो उसके प्रेशर, अंदर का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है और लिक्विड का सरफेस का एरिया का जो होता है फोर्स बढ़ जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि पानी लिक्विड या कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग उसको सक करने में हम लोग को आसानी होती है। इसी तरह से हमारा सिरिंज भी काम कर रहा होता है, जिससे कि हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। रबर सकर जो होता है, जो इंस्टॉल करते हैं हुक को ऐसे करके इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एकाएक फोर्स से जब देते हैं
तो उससे क्या होता है कि एयर प्रेशर उस जगह पर कम हो जाता है और जिससे वो जाकर स्टिक कर जाता है। तो ये हमारा प्रेशर है। साइक्लोन इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर। साइक्लोन भी हवा के दबाव से डिपेंड करता है। आपको देखिएगा गौर से, तो जब भी साइक्लोन आती है या एयर एटमॉस्फेरिक डिपार्टमेंट जो होता है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो होता है, वो क्या बोलता है, हवा का दबाव कम है, हवा का दबाव ज़्यादा है। तो साइक्लोन वगैरह भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से प्रेशर का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फ्रिक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे।